नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एमपी की सियासत में विकीलीक्स की एक रिपोर्ट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की ओर से शेयर किए जा रहे विकीलीक्स के एक पत्र के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ ने 1976 में न्यूक्लियर डील से जुड़ी महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी अमेरिका को दी थी। सोशल मीडिया पर इस पत्र के वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ पर हमला बोल दिया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप। विकीलीक्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। न्यूक्लियर डील लीक करने का आरोप, कमलनाथ पर लगा आरोप। बीजेपी का कमलनाथ पर तंज, कहा नाथ जी दंगा भी और धोखा भी। कांग्रेस का वीडी शर्मा पर तंज, कहा कब बने विकीलीक्स के प्रवक्ता। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये बात तो सही है कि जो कमलनाथ का दामन है वो बहुत दागों से भरा हुआ है, चाहे 84 के सिख दंगों की बात हो या फिर अब ये नया खुलासा। ये बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की, हमारे देश की सुरक्षा पर कुठारघात किया है, यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की साजिश में कमलनाथ का हाथ है तो उनको आगे आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। तो कमलनाथ जी के दामन पर बहुत सारे दाग है। 84 के सिख दंगों का दाग तो धुला नहीं, और अब ये हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय पर आज उन पर इल्जाम लगा है। हिंदुस्तान की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज उन्होंने लीक किए हैं, और यदि इस तरह का कोई मामला है तो इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता। एक व्यक्ति जो केंद्र में सरकार में रहा हो, जो नेहरू परिवार का सबसे घनिष्ठ हो, जिसने देश की राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, जो एक सूबे का मुख्यमंत्री हो, अपने आप को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करता, उस व्यक्ति पर यदि इस तरह का कोई इल्जाम है तो इसके विषय में उन्हें आगे आकर सफाई देनी पड़ेगी। कांग्रेस को बोलना पड़ेगा। यदि कांग्रेस और कमलनाथ चुप हैं, इसका मतलब कमलनाथ उसमें इन्वॉल्व है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, पर देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये देशद्रोह का मामला है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कमलनाथ को और कांग्रेस को आकर इस विषय में सफाई भी। पंकज चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, नाथ जी दंगा भी और धोखा भी, उत्तर तो देना पड़ेगा देश के साथ 76 में किए गए इस छल का। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि यह नया मामला है। कमलनाथ जी ने तो संजय गांधी के साथ मिलकर यह कार्य किया है, इसका उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही साथ उन्होंने तो कोरोना के समय में भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। जो रिपोर्ट है वो सामने दिखाई दे रही है। कमलनाथ जी के लिए ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि परमाणु प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी अमेरिका को देने का जो विकीलीक्स ने जिस बात का उल्लेख किया है, कमलनाथ जी देश भी पूछता और मध्य प्रदेश की जनता भी पूछती है कि इस प्रकार की खुफिया जानकारी संजय गांधी जी के साथ मिलकर के आपने दी। और मैंने पहले ही कहा कि नया मामला नहीं है। चाइना के साथ भी जब कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे तब भी बहुत कुछ हुआ था। देश की जनता ने इसको भी देखा है। कोरोना के महामारी के संकट में उन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी यह पता लगाएगी कि आखिर विकीलीक्स ने आदरणीय वीडी शर्मा जी को अपना प्रवक्ता कब बनाया। साथ ही यह जानकारी अगर वीडी शर्मा के पास थी तो 1976 के बाद उनकी सरकार 3 बार बनी। आखिर वे क्या कर रहे थे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को चरित्र हनन में विश्व गुरु बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात का पता लगाएगी कि विकीलीक्स ने श्री वीडी शर्मा को अपना प्रवक्ता कब नियुक्त किया है। 1976 के जिस संदर्भ में उन्होंने बात की है, पहले वीडी शर्मा को इस बात की सत्यता का प्रमाण पत्र देना चाहिए कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चरित्र हनन के अभियान में उनकी हिस्सेदारी उन्हें विश्वगुरु तो बना सकती है, लेकिन भारत का ये नुकसान करने वाली है।
तो पहले तो वो ये बताएं कि ये रिपोर्ट प्रमाणिक है, उन्होंने इसे किस स्रोत से प्राप्त किया है, और क्या विकीलीक्स ने स्वयं इसका उद्घाटन करने की बजाय वीडी शर्मा को ये जिम्मेवारी दी है कि वो इस रिपोर्ट को उजागर करें। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर न्यूक्लियर डील के डॉक्यूमेंट लीक करने का आरोप लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीडी शर्मा विकीलीक्स के प्रवक्ता कब बन गए हैं, कांग्रेस पता लगाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे साक्ष्य थे तो उनकी सरकार ही कार्रवाई क्यों नहीं की। स्पेशल डेस्क न्यूज आर। तो न्यूक्लियर डील को लेकर विकीलीक्स के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया हंगामा मचा है। इस हंगामे पर आज करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करा दें आपका। हृदय किरार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें कि विकीलीक्स की जो रिपोर्ट आई है और उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। सबसे पहली बात ये कि हृदय किरार जी, आप बताइए कि 1976 का जो मामला है, विकीलीक्स ने ये अपने पत्र में विकीलीक्स ने एक खुलासा किया है, और विकीलीक्स अगर यह खुलासा जो उसने किया है गलत है, तथ्य इसके निराधार हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। जी, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? हृदय किरार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता, विकीलीक्स की रिपोर्ट को बीजेपी इतना सत्य क्यों मान रही है? उसके आधार क्या हैं? क्या आपने देखे हैं कि जो वो अपनी रिपोर्ट में कहा है उसमें कुछ आधार भी है, वो तथ्य सही हैं? क्या परीक्षण किया है आपने, बीजेपी ने? देवेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जी। और देखिए, ये विषय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। और अगर कोई विदेशी एजेंसी उस पर अपना लीक करती है, और विकीलीक्स बड़ा फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल, जो कहीं पर भी किसी देश की जो गतिविधियां होती हैं, गुप्त वार्ताएं होती हैं, गुप्त डील्स होती हैं, गुप्त समझौते होते हैं, उन सब के बारे में बताने वाली एक संस्था जो है विकीलीक्स है। आप देखिए, विकीलीक्स, अब ये कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के मित्रगण हमारे जो हैं, और मैंने उनके प्रवक्ता जी गुप्ता जी की वाइट सुनी, तो क्या जो विषय को विषयांतर करना है और बकवास की बात करने वाली बात है कि देखिए, जवाब देना चाहिए उनको उस विषय पे। अब वो कह रहे हैं बीडी शर्मा जी कब से विकीलीक्स के प्रवक्ता बन गए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कही, और करना भी चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आप हमारे भारत के कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कभी भी संविधान की कोई भी पद पे बैठते हैं तो शपथ लेते हैं ना, तो शपथ लेते हैं उसमें गुप्तता की, कि हम अपने देश की जो ऐसी जो चीजें हैं रहस्य जो है कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो पता नहीं कैसे गुप्ता जी को ये बात आती कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसा कह रहे हैं कि वो कब से विकीलीक्स के प्रवक्ता हैं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, विकीलीक्स की वेबसाइट पर, ये विकीलीक्स की वेबसाइट पर विकीलीक्स खुद ही अपने आप में प्रवक्ता है। उसने ही डाला, विकीलीक्स ने ये पूरा कंटेंट, आप देख लीजिए पूरा, और सभी पब्लिक डोमेन में है। अगर उसने अपने कंटेंट डाले हैं तो उसके साथ साक्ष्य भी होंगे। जी हाँ, उन्होंने पूरा लिखा है। ओनील एंड आई हैड लंच ऑन, एक ओनील थे और जिन्होंने ये लिखा है उनके कौंसल, अमेरिकन कौंसल के अधिकारी वो थे, और कमलनाथ जी थे, संजय गांधी जी थे। चलिए ठीक है, ठीक है, ये सारे एविडेंस आपके पास आ गए हैं, ये सारे एविडेंस आ गए हैं। चौधरी साहब, आपके पास अगर जो सारे एविडेंस हैं और विकीलीक्स पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो ठीक है, आप अब कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है? केंद्र में आपकी सरकार है जी, राज्य में आपकी सरकार जी, बिल्कुल।
लगेगा तो ये जरूर बात है, इसमें इनको जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, कार्रवाई होगी। हमने देखिए बताया ना, कमलनाथ जी का कुशासन देखिए, कमलनाथ जी का जो दामन है, कुशासन की बात ही छोड़ दीजिए सर, शासन कुशासन की बात छोड़िए, बात ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तभी तो जी मैं, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं वही कह रहा था, कुशासन और दाग इनके ऊपर लगे हुए हैं। इनका कोई दामन जो है बड़ा साफ सुथरा नहीं है। जब एक केंद्रीय मंत्री थे, वाणिज्य मंत्रालय इनके पास था, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री जो इनके पास थी, ठीक है, और उसके समय 2005 से 2007 के समय इन्होंने चाइना के साथ में क्या किया, जो आंध्र प्रदेश, मैं बता रहा हूं, 2005 से 2007 के बीच में कांग्रेस, कमलनाथ जी के समय राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो दो ट्रस्ट हैं, उनको 135 लाख रुपए का अनैतिक धन आया है। किस आधार पर आया था, आज कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों आया। और उसी कारण से इन्होंने ये जानकारी छुपाई थी। और इनका FCRA नंबर, राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट का और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का, दोनों का जो FCRA नंबर होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत, उसको हमने कार्रवाई की, हमने सत्यता मिली, हमने उस पर कार्रवाई की और इनके उसको अब FCRA से हटा दिया गया। FCRA से इनको कोई पैसा विदेश से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था उस समय। और आज भी कांग्रेस से जवाब नहीं देती है, लेकिन इधर उधर की बात करेगी, आए वाए साए करेगी। चलिए, आए वाए साए ना करें भाई, विषय पे रखना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट और सुन लीजिए। देखिए, कमलनाथ जी ने क्या कहा, कोविड, जब कमलनाथ कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल चालू करवा देना, आवाज कम आ रही हो गया, महान होने की जगह वैक्सीन जो वायरस था, उसको इंडियन वेरिएंट नाम दे दिया। अल्फा, बीटा, गामा करके, डेल्टा करके, ऐसे वायरस के नाम दिए जाते हैं, किसी देश के नाम पर नहीं देते हैं। जब इतने सारे स्वदेश का ही नाम इतने सारे आरोप हैं और इतने बड़े अपराधी हैं, आपसे सवाल यही है कि जब इतने बड़े अपराधी हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी निसंदेह कार्रवाई होगी ना। कब होगी? देखिए, अब ये विषय है सुरक्षा जांच एजेंसी का, इस सब पर कार्रवाई होती है, कभी भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, FCRA कैसे कैंसिल हो गया इनका, राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट का, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। हमारे पास इन्होंने प्रधानमंत्री फंड से भी पैसा निकाला था, पता है आपको? ठीक है सर, ठीक है। हृदय किरार जी, समाज सेवा के नाम पर इसको पैसा देने का पाप किया था कांग्रेस ने। ठीक है, हृदय किरार जी के पास हम आ रहे हैं। हृदय किरार जी, बहुत बड़ा आरोप लगा है न्यूक्लियर डील के महत्वपूर्ण दस्तावेज को लीक करने का अमेरिका के हाथों, क्या कहेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश में 18 साल हो गए और उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी काफी समस्या आप देख रहे हैं। कभी कमलनाथ जी कभी इस मामले में जरा भी दोषी होते तो क्या ये लोग है ना कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो सब अनकान बातें करके बदनाम करने की जो इनकी बनता रहती है, जो इसको झूठ के अलावा कोई काम नहीं देता, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आपने इस बात जरूर कही है कि समय से ये लोग क्या कर रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति गलत है या इतना बड़ा देश का ना वो नुकसान कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो कहने का मतलब कि मोदी जी की प्रदेश में देश में जाके विदेश में जाके झूठ बोल के अलावा कोई काम नहीं। और प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी जिस ढंग से झूठी घोषणाएं कर करके झूठे अंकल आरोप लगा के जो काम कर रहे हैं, विजय शर्मा जी को आपने देखा, उसके अलावा बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। और प्रदेश की जनता आज इस बात को समझ चुकी है, इसकी जो झूठ है उसको उजागर हो चुका है। ठीक है, रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि विकीलीक्स की एक रिपोर्ट आई, आपको भी पता है सारी चीजें। अब कांग्रेस पर आरोप है, कमलनाथ जी पर आरोप है। आगे की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच, और विकीलीक्स की इस रिपोर्ट को कितना विश्वसनीय माना जाए? देखिए, मोटे तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है ये भारत के लिए चिंताजनक है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो भी चिंता
ये रिपोर्ट झूठी है तो भी चिंताजनक है, क्योंकि ये भाजपा ने नहीं कहा, ये विकीलीक्स ने अपनी साइट पर डाला, जो उन्होंने जारी किया हुआ। अब उन्होंने इतने वर्षों बाद, लगभग 45-46 वर्ष बाद इसको क्यों जारी किया, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। अगर ये सही है तो भी, गलत है तो भी, मुझे जो लगता है कि इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को विकीलीक्स को लेकर के अपने, अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो कांग्रेस को खुद इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा करके विकीलीक्स पर एक्शन लेना चाहिए, और भारत सरकार को भी ये पता लगाना जाना चाहिए कि ये रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत है। और उसका एक कारण मुझे जो लग रहा है, मैं इस पर तो जा ही नहीं रहा कि ये रिपोर्ट सही है कि गलत है, सही भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसका टाइमिंग अगर आप देखें, जिस टाइमिंग में उन्होंने जारी की है ये रिपोर्ट, ये टाइमिंग, ये हमारे लिए तो हो सकता है ये चुनाव का मौका हो सकता है, और चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे को घेराबंदी करेंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत में एक वैचारिक तनाव और एक बहस खड़ी करने की षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों खास तौर से संयुक्त अरब अमीरात से जो रुपए में लेन देन का भारत से समझौता हुआ है, और 18 देशों से और ये समझौता हो सकता है, ऐसी स्थिति में डॉलर अप्रासंगिक होने वाला है, और डॉलर अगर अप्रासंगिक होने वाला है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका दबाव अमेरिका पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो भारत कहीं ना कहीं उसमें अराजकता जैसी हो, असमंजस जैसी हो, उसके लिए विकीलीक्स ने ये किया हुआ है। तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ करके देखा जाना चाहिए, देश हित में देखा जाना चाहिए, देश हित में ही दोनों पार्टियों को इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। भाजपा को कांग्रेस पर चुनाव के लिए हमला करे वो अपनी जगह है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इसका पता भी लगाना चाहिए कितनी सच, क्योंकि इस समय सरकार में है भाजपा, डॉक्यूमेंट से उनको पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट गई है कि नहीं गई। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी, कमलनाथ जी तो ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये सच है कि झूठ है, अगर झूठ है तो उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकीलीक्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये देश के हित में होगा, दोनों दल इसको इस ढंग से लें तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और जैसा कि रमेश शर्मा जी ने एक बहुत ही गूढ़ बात कही कि इस समय जो रुपए का लेन देन जो रुपए में होगा, और 18 देशों के साथ जो है इसके जो समझौते होने हैं, उसको भी लेकर के ये बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उठाई जा सकती हैं भ्रम फैलाने के लिए। हो सकता है साजिश हो, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, तो क्या बीजेपी और केंद्र सरकार का ये धर्म नहीं बन जाता कि इसकी जानकारी लें? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा देवेंद्र जी, और अभी चूंकि ये मीडिया डोमेन से ये सारी खबरें आई हैं, पांचजन्य ने के उस पर उन्होंने डाला था ये कि भाई विकीलीक्स में रिपोर्ट लीक हुई है, और विकीलीक्स की साइट पर जाओ तो आपको ये मिल जाता है, और उसमें सारा बताया खुद कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारा अभी 2 और परमाणु बम का हम परीक्षण करेंगे और सफल परीक्षण करेंगे। सारे काफी सारे लोगों के सामने बड़े बोल्डली जो है ना, आत्मविश्वास के साथ जो बड़ी बातें करते हैं ना, बड़बोलापन में वैसे बात करते हुए बता रहे हैं, उसमें ये सारा उल्लेख किया गया है। तो अब ये सारी चीजें अभी आई है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है ही, इससे तो कोई इंकार कर नहीं सकता। तो निसंदेह हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पर संज्ञान लेंगी और कार्रवाई होगी। और चूंकि अगर आप इतिहास में जाएं तो मोदी सरकार ने इससे कई कार्रवाई की है, और मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि FCRA जो था, फॉरेन जो FCRA नंबर जो होता है, अप्रूवल होता है संस्थाओं का, तो राजीव फाउंडेशन ट्रस्ट और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों महाविदेशों से हमारे यहाँ ट्रेड डील कराई थी चाइना का, ठीक है, माल ठीक है लाया था, जिसमें हमारे छोटे वो सारे उनका प्रॉफिट हो गए, मारे गए से मतलब ये था कि उनके व्यापार में उनका प्रताड़ित हो गया, उनका व्यापार ठप हो गया, बंद हो गया। तो इस प्रकार के कुचक्र चलाने का काम कांग्रेस ने किया है, निसंदेह इसमें होगा। और आज भी सीधी बात नहीं कर रहे लोग, ये माफी नहीं मांग रहे कि साहब हाँ हमने चाइना से 135 लाख रुपए लिए थे। अभी मैंने कांग्रेस के मित्र की बात सुनी, आए वाए साए इधर उधर की बात करना। अरे आप जो विषय की बात है, आज विकास की बात करें तो विकास में आपको, मैंने जो आपसे प्रश्न किया है, मैंने जो आपसे प्रश्न किया है, मैंने आपसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो ये है नहीं। आप तो इसे ध्रुवी सत्य पत्थर की लकीर मान के बैठे हैं विकीलीक्स को। नहीं, विकीलीक्स के रिपोर्ट को आप पत्थर की लकीर मान के लाइक दैट देवेंद्र जी क्यों? देवेंद्र जी, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया नहीं, ये उत्तर नहीं है, हुआ मुद्दा है। जरूर
भाई इस पर कार्रवाई होगी, इसमें ऐसा नहीं होता है सर। नहीं, ये राष्ट्रीय अगर पहले तो इसकी जवाब सत्यता की जांच होनी चाहिए, पहले तो इस पे सत्यता की जांच होनी चाहिए कि ये सही है या नहीं। वही बात आएगी, कार्रवाई होगी, इसका मतलब वैलिडेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक्शंस होंगे। और जिस प्रकार से आपने सोचा एक दिन में कोई, हमने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पे उनका FCRA कैंसिल नहीं किया एक दिन में, उस पर बराबर विधिवत कार्रवाई हुई है। उस पर उनको कोई सी भी संस्था का अगर कैंसिल करना होता है एक दिन में, ऐसा नहीं किया डिक्टेटरशिप में, तानाशाही इसमें क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज प्रदेश में जो भी है ना, अभी भी यही होगा, कुछ होगा कांग्रेस के देने कुछ जमीनों पे 8 दिन आके आए ना, इतनी बड़ी बात करना ये कर दिया वो कर दिया। अरे आज तो देश बनाए थे वो कांग्रेस के देने, आग लगवाई। आज आईटी सेक्टर में जो कुछ भी हो, आज देश के अंदर जो चीजें बन रही है आप इल्जाम लगा रहे हो, अपने गृहमंत्री को जानकर देखिए दाग भी इनके ऊपर है, तो निसंदेह कार्रवाई होगी। देखिए चल रही सिख दंगों के ऊपर भी प्रदेश के देवेंद्र जी ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को खोखला कर दिया है, कर्जों में डूबा हुआ ये प्रदेश जाता है। और आप एलिगेशन कर रहे हैं सत्य में, आपको तो एहसास ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। देश हित की बात करने की जगह आप चुनावी गुंडा बनाने के चक्कर में उसमें सिंगल बेंच डबल बेंच में जाता है। और उसके बाद कैसे जाता है भाई, आप नॉर्मल जाता है, आप इस चीज को सत्य जाने एक इल्जाम लगा रहे हैं शख्सियत को। अरे दुनिया देश दुनिया के अंदर वैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, कमलनाथ राजनीतिक जीवन चौपट हो जाएगा। आज वो याचिका ये प्रदेश को आपने जिस ढंग से घोटालों का और आज जो है गरीबी रेखा की बेरोजगारी की जो स्थिति है, और 2019 के मामले को जाकर के 2022 में उसमें उनके उप सदस्य कैसे 2022 को देखिए पटवारी घोटाला आपका कह रहा। इसी प्रकार से इस विषय पर देश के अंदर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। देखिए किसी शख्सियत को इल्जाम लगाना, चलिए ठीक है प्रदेश करार जी हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही इसलिए है क्योंकि आरोप लगे हैं कमलनाथ जी पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाएंगे अगर जो अपने को निर्दोष साबित करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, कैसे? देखिए नो डाउट ये देश की बात है, हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे इस चीज का संज्ञान लिया गया है कि जो भी चीज है। तो और पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विद्वान आदमी जिस तरह से एलिगेशन लगाना है इसके लिए अशोभनीय है। जब जिसके तत्वों की जानकारी नहीं है, जिसको तत्वों के बारे में पता नहीं है, वो कैसे किसी व्यक्ति को इल्जाम लगा सकते हैं। हमारे संगठन इस बात को लेगा और जो भी है ना लीगल कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे। नहीं हमारे जी बात तो कर रहे हैं कम से कम देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सत्येंद्र जी? हाँ देवेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मित्र ने कम से कम आज स्वीकार तो किया कि ये देश के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दो परमाणु बम का विस्फोट कमलनाथ जी। ये विकीलीक्स क्या रहा, विकीलीक्स की वेबसाइट पर ये सब मिल रहा है। हम कांग्रेस सरकार के तरफ बने हुए हैं। आज आपने जैसे किरार साहब आरोप लगे हैं तो आरोपों से बचने के लिए यानी कि अपने को बेदाग साबित करने के लिए कुछ करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये अगर जो हम मान लेते हैं ना कि कमलनाथ जी निर्दोष हैं तो अपने को निर्दोष साबित कर दें। अभी आपने नई साथी ने कहा कि अभी तत्वों की जांच होगी, तो अभी तत्वों के कुछ बिना कैसे कह सकते हैं कोई भी चीज को, किसी को आरोपी कैसे बना सकते हो आप? जी नहीं ठीक है, अगर जो आरोप लगे हैं तो राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और विकीलीक्स ने ऐसे आरोप जिसमें ऐसा एक ब्रांड स्वरूप कमलनाथ जी का जिसने पूरे जीवन काल में अपना ना एक कद और व्यक्तित्व बना के रखा है, ऐसे व्यक्ति पर लांछन करने से अच्छा है कि पहले आप उसकी जानकारी लीजिए, पहले उसको तत्वों को नहीं तो आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए ना, क्या ये भी गलत है? बिल्कुल निर्दोष है और निर्दोष साबित करेंगे। हाँ बिल्कुल निर्दोष साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे सर? जी कैसे? जो चीज है नहीं है ठीक है, लेकिन कैसे साबित करेंगे कि ये नहीं है? देखिए अभी जो जानकारी है उसको निकाल के हमारे प्रदेश स्तर पर संज्ञान और जो भी चीज होगी, जिनने हमारे साथी ने कहा कि अभी तत्वों की जानकारी निकालेंगे, अभी हमको पता ही नहीं है कोई। चलिए ठीक है, ये भी उपाय हम लोग पूछ लेते हैं डॉक्टर जी रमेश शर्मा जी से हम सो रहे हैं क्या? कमलनाथ जी को जाग जाना चाहिए
चलिए ठीक है। कुंभकर्णी नींद से जाग रमेश शर्मा जी वास्तव में अब कमलनाथ जी को इसमें क्या विषय है, अब इस मामले पर आपने ये बताया कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और बीजेपी को क्या करना चाहिए, लेकिन ये एक बात आ रही है, चुनाव, विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है, और ये चुनाव इस समय यहां पर चुनाव है, इस समय विकीलीक्स की रिपोर्ट आई है। दरअसल अगर जो ये रिपोर्ट को अगर जो गलत मानते हैं उस हिसाब से हमारे देश को हानि होगी, लेकिन अगर जो अभी ये बात सामने आ जाए तो राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है किसी दल को। ऐसे में ऊहापोह की स्थिति है जी, और इस ऊहापोह की स्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए जी? देखिए, कुल मिलाकर के ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऊहापोही की स्थिति है। वो भारत में एक प्रकार से अविश्वास का वातावरण बनाने के लिए रिपोर्ट आई हुई है जी। इसमें बहुत ज्यादा तथ्यों की जांच की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये रिपोर्ट में कितनी सही है, कितनी झूठ है, और अगर सही है तो कितने प्रतिशत है, या अगर विकीलीक्स ने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर की है तो वो भी पता होगा। कई बार ऐसा होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हम किसी और संदर्भ में देते हैं और दूसरा आदमी उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ ऊपर से हटा के कुछ नीचे से हटाकर उसको अलग तरीके से प्रचारित करता है। तो क्या विकीलीक्स ने इस तरीके की कोई हरकत की है? तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल देश के हित से जुड़ा मामला है। इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए, और इस को दोनों ही पार्टियों को अपने अपने स्तर पर एक्शन लेना चाहिए। ये विकीलीक्स इस तरीके से जो अविश्वास पैदा करने की उसकी ये पहली रिपोर्ट नहीं है। अगर आप पिछले 4 वर्ष में देखेंगे तो ये चौथी 5वीं रिपोर्ट है। वो अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग फेंकता है, और एक आध रिपोर्ट उसने वापस भी ली है। तो ऐसी स्थिति में इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील देश के रूप में है, और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के कई देश बहुत चिंतित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत का अगर विकास हो सकता, अर्थव्यवस्था अगर 5वीं से घटकर वो 3री पे आ सकता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सामंजस्य का, समरसता का और शांति का वातावरण होना बहुत जरूरी है। परस्पर विश्वास बहुत जरूरी है। विदेशी ताकतें अराजकता और अविश्वास पैदा करने का जो वातावरण बनाएंगी, मैं समझता हूं दोनों राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एक दूसरे से उलझने के बजाय विकीलीक्स से उलझना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर झूठी रिपोर्ट है तो भविष्य में इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वास्तव में विकीलीक्स की रिपोर्ट को ध्रुवीय सत्य नहीं माना जाना चाहिए, और दोनों ही दलों को ये देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था से घबराकर कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है तो दोनों दलों को मिलकर के इसका पर्दाफाश करना चाहिए, और बढ़ते हुए भारत के कदम को 2 कदम और आगे ले जाना चाहिए, न कि आपस में उलझकर राजनीति के बवंडर में फंसकर पुनः गोते लगाने लगे गिरती अर्थव्यवस्था में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।